रुक जाते हैं। वो कह रहे थे कि 10 साल का पूरा एक प्लान पीटीआई ने बनाया हुआ है, शायद वो वन पार्टी रूल वाला, और उसके लिए हमने, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी है रियासत के लिए, तो वो कैसे फिर 1-1.5 साल वेट करते? नहीं देखें, ये एक ज़ाहिर ओपिनियन हो सकता है, मैं उस ओपिनियन से एग्री नहीं करता था कि जी वो तैनाती होगी नवंबर 2022 में और फिर वन पार्टी स्टेट बन जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। ऐसा नहीं होता। ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि आप पीटीआई को दोबारा आप आउट ऑफ पावर रखना चाहते हैं फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ये हमने पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं कि अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो रह गया तो फिर तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, और नवाज शरीफ को अगर नहीं निकाला, चाहे मार्शल लगाना पड़े, तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। बेनज़ीर शहीद को नहीं निकाला तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान ज़्यादा तबाही की तरफ गया है वो सारी चीज़ें करके, कि जिसमें आपने 3 दफ़ा नवाज शरीफ को भी निकाला, 2 दफ़ा बेनज़ीर को निकाला, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ना सिर्फ निकाला बल्कि उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया, ये सोच के कि जी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी भुट्टो की। अब पॉलिटिक्स 50 साल के बाद आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो रास्ते पिंडी को जाते हैं, गेट नंबर 4 को जाते हैं, ये उन्हीं ने ही सारा काम किया है, नवाज शरीफ को निकालने वाला, और ये जो आपने गिनवाए हैं। तो फिर मोहम्मद ज़ुबैर साहब 2018 में फिर ये भी तो टाइम था कि आपकी भी मुलाकातें होती रही हैं जनरल बाजवा के साथ, और आप भी पैगाम रसानी में रहे हैं। नहीं, मेरी 2018 में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उसके 2018 में मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद 2020 में हुई थी, वो भी पार्टी लीडरशिप के कहने पर हुई थी, और वो भी उसमें कोई फेवर नहीं मांगा था। अच्छा। उसमें कुछ भी नहीं कहा गया था। उसमें सिर्फ ये कहा गया था, एक बॉटम लाइन मैसेज था कि आपने सब कुछ कर लिया, तोड़ फोड़ कर दी, डिस्क्वालीफाई करवा दिया, मरियम नवाज को अंदर बंद कर दिया, पार्टी को तबाह कर दिया। आप 3.5 साल, अब 2 साल हो चुके थे उसके बाद पार्टी को, सॉरी पीटीआई की हुकूमत को। आप अब पीछे हट जाए, हमें पीटीआई के साथ पॉलिटिकल मैदान में मुकाबला करने दें, वो फिर हम देखेंगे और पीटीआई देखेगा। आप बीच में से हट जाए। सिर्फ ये कोई एक फेवर के जी मरियम नवाज को ये करते हैं या नवाज शरीफ को ये करते हैं, कुछ भी नहीं। जब मुझे कुछ करते हैं, कोई एक चीज भी नहीं मांगी। हम सिंपल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का, मैंने बताया, ये है पाकिस्तान का आइन, ये हदूद मुकर्रर की गई हैं, पार्लियामेंट की, मिलिट्री की, जुडिशरी की, मीडिया की, हर एक की। फॉर वंस लेट्स इम्प्लीमेंट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट। क्योंकि अगर तो इस आइन में कोई कमी होती तो फिर आइन को चेंज करने के लिए बिल्कुल हम फिर खुल के सामने आए कि ये आइन सही नहीं है, हाइब्रिड सिस्टम यहाँ चलेगा। तो हाइब्रिड सिस्टम अगर चलाना है तो दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। नहीं, तो जब आपने मदद करती, सब कुछ करती है, हम आपको कह रहे हैं अब आप पीछे हट जाएं। हाँ, जब आपने बातचीत की तो उन्होंने आपको जवाबन फिर क्या कहा? नहीं, वो तो एक तो देखे ना, ये मैं और आप भी बहस कर सकते हैं। आप कहेंगी कि नहीं हम तो नहीं मदद कर रहे। हाँ। मैं कहूँगा नहीं, आप मदद कर रही हैं। ऐसे ही होता है ना। देखे ना, अभी भी अगर बहुत से लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जुडिशरी जो है वो सही तरीके से वो उस किस्म के फैसले नहीं कर रही जैसे उसको करने चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी को करने चाहिए। इसी वजह से 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतना बड़ा खत पब्लिक कर दिया जो उन्होंने टॉप जुडिशरी को भेजा, जस्टिस फाइज ईसा को। हाँ। जस्टिस फाइज ईसा के बहुत से फैसले हैं, उससे पहले साकिब निसार के, उसके बाद तो वो तो 2 ओपिनियन होते हैं ना। उनका अपना ओपिनियन था कि नहीं इनकी, हम तो ऐसे नहीं कर रहे, और अगर हम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। हाँ। और मैंने यही कहा था पाकिस्तान तो, ये तो आपने पहले, आपसे मेरा मतलब यह है कि मैंने उनको कहा था कि मिलिट्री ने अयूब खान के ज़माने में अवामी लीग के लीडर जो सबसे पॉपुलर ईस्ट पाकिस्तान के थे, बड़ी सेंसिटिविटी थी, उन पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के उनको अंदर बंद कर दिया। और नतीजा ये निकला कि वो इतने पॉपुलर हो गए कि इलेक्शन जब आया तो वो सारी की सारी तकरीबन सीटें लेके ईस्ट पाकिस्तान में, जो कि दैट गिव हिम द मेजॉरिटी। तो आपने भुट्टो साहब को निकाला, आपने ये समझ के निकाला था कि पाकिस्तान अब ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान आजकल उस झटके से नहीं संभल सका। नहीं, ये तरीके सही नहीं होते। मेरा देखें ना, मैं पाकिस्तानी आपसे सवाल करती हूँ क्योंकि आपका सियासत में बहुत ज्यादा तजुर्बा है। मुझे बताएं कि अभी जो गवर्नमेंट कर रही है, जो चल रही है नून लीग की, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ गवर्नमेंट चल रही है नून लीग कि हमें इक़्तिदार मिल गया, चलो भी ये मजे ले लें, या फिर ये वाकई अब की बार बड़े सीरियस होके आए हैं कि नहीं हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना एस्टेब्लिशमेंट के साथ? देखें, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मैं ये बिलीव नहीं करता जो कहते हैं कि जी इक़्तिदार आ गया और वो पाकिस्तान के लिए उनका किसी का इंटरेस्ट नहीं। पाकिस्तान
के लिए सबका इंटरेस्ट होता है, चाहे वो पीटीआई हो, जमात इस्लामी हो, पीपल्स हो, क्यों नहीं होगा? पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के लिए इंटरेस्ट होगा, सब चाहते भी हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छा करें। लेकिन ये तरीक़ेकार उस हुकूमत में आने का, अगर आपके पीछे मैंडेट नहीं होगा तो आपकी एबिलिटी टू डिलीवर नहीं होगा। बड़े सिंपल सी बात है। अदरवाइज तो हम नेगेट कर रहे हैं एक सिंपल डेमोक्रेटिक फार्मूला जो कि सारी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऑपरेट करता है कि आप अगर जब आते हैं तो आप जो फैसले करते हैं पीछे अवाम की मेजॉरिटी को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिस नहज पर है जहां आपको सख्त तरीन फैसले करते हैं, अगर आपके पास मैंडेट नहीं होगा, अगर पाकिस्तान की मेजॉरिटी आपके पीछे नहीं खड़ी होगी तो आप कैसे ये इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? कैसे एक वो कनेक्शन होगा आपका और अवाम का? अगर वो डिस्कनेक्ट है अवाम और रूलिंग पार्टी के दरमियान तो मुश्किलात में इजाफा होगा, आसानी नहीं होगी। सही सही। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मेरे पास वक्त की थोड़ी सी कमी है तो मैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस पूछना चाह रही हूँ, क्विकली आंसर कीजिएगा। मुझे बताएं कि 2014 के पीछे एस्टैब्लिशमेंट थी, ये तो 2014 के धरने के पीछे, फिर 2017 में हमने फैजाबाद का कमीशन की रिपोर्ट भी सामने आ गई, लेकिन उसमें क्लीन चिट मिल जाती है। अब ये तो देखा, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ कि उस वक्त 2017 में जब फैजाबाद धरना हुआ था और उसके बाद जब इंक्वायरी कमीशन में भी जाके अगर उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उन्होंने कहा कि जी ये किसी का कसूर नहीं था, इसके पीछे कोई भी नहीं था, और साइन भी कर दिया। और उस वक्त देखे ना, अगर जनरल फैज़ हमीद से अगर शिकायत थी और शदीद शिकायत थी और जो मुझे पता है थी, तो उस वक्त बोल्डली ये कहना चाहिए था पब्लिकली और उनको फारिग करना चाहिए था। आर्मी चीफ को कहना चाहिए था उस वक्त की सिविलियन हुकूमत को कि जी आप क्या कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्यों, क्योंकि दबाव डालना था, पीएमएलएन की हुकूमत पर दबाव डालना था। वो एक वन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स था जिसके बेसिस पर पीएमएलएन को अगले इलेक्शंस में 2018 के इलेक्शन में उसको जाहिर है नाकाम करना था, उनको हरवाने तो अभी भी आपको मोहम्मद ज़ुबैर साहब लग रहा है, लेकिन अगर आप खुद बोलेंगे ही नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं? अभी भी आपको लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट है गवर्नमेंट के पीछे, और क्योंकि ऑपोजिशन तो सड़कों पर निकल रही है। अब देखे ना, अब तो एक तरह से ऑफिशियल रोल, आप SIFC जो है उसका एक ऑफिशियल रोल है ना, बिल्कुल, जो पिछली जब 16 महीने की हुकूमत थी उसने दिया था। तो उसके पास अब आपने खुद उसको इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में एक रोल दिया है, तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि जी वो पीछे हट जाएं? आपने तो एक रोल दिया है और आप समझते हैं कि उस रोल देने से, देखे ना, मैं कोई इतराज नहीं कर सकता। रोल देना और पॉलिटिकली साथ खड़े रहना, आप भी जानते हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैं भी जानती हूँ कि जब हाथ खिंचते हैं तो फिर खिंच जाते हैं। आपको वो नजर आ रहे हैं एनी सूनर? देखें, बिल्कुल सही बात है। जब आप ये कहते हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जी वो हमारा आदमी नहीं है, तो मतलब वो बैकडोर से तो नहीं आके बन गए। अब ये ना हो कि राना सनाउल्लाह साहब को जितवाया इसीलिए ना हो कि मोहसिन नकवी को वजीर दाखिला बनाना था। अब ये तो आपको पता है पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, बट आई कांट से फॉर श्योर कि वेदर दिस वाज द रीजन। पाकिस्तान में कुछ भी बईद है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मोहम्मद ज़ुबैर साहब।